बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, एक बार नंद जी के घर में एक ब्राह्मण देवता आए। उनका प्रणाम आदि से आदर सत्कार करने के बाद यशोदा माता ने भोजन के लिए उनसे विनय की। इस पर पंडित जी ने कहा कि भोजन तो करना ही है। नंद रानी ने कच्चा सीधा आटा, घी, दूध, चावल, मीठा आदि सब सामान दे दिया। पंडित जी ने चौका लीपा, बर्तन साफ किए और लगे भोजन बनाने। उन्होंने बड़े परिश्रम से भोजन तैयार किया। उस समय भगवान श्री कृष्ण जी की आयु लगभग 3 वर्ष की होगी। जब भोजन तैयार हो गया तो थाली में परोसकर आंखें बंद करके पंडित जी भगवान को भोग लगवाने के लिए दिल में प्रार्थना करने लगे। हे दीनदयाल, यह भोजन आपके लिए ही बनाया गया है, आप इसे स्वीकार करें। आपका दिया हुआ प्रसाद मुझे मिले, यही मेरी मन की एकमात्र अभिलाषा है। आप मेरी आशा को पूर्ण करें, मैं आपका प्रसाद पाकर कृतार्थ हो जाऊंगा। ब्राह्मण देवता नेत्र मूंदे प्रार्थना कर ही रहे थे कि इतने में बाल रूप भगवान श्री कृष्ण जी आ पहुँचे और उस ब्राह्मण की सच्ची श्रद्धा देख नन्हे नन्हे हाथों से खीर पूड़ी का बाल भोग लगाने लगे। जब पंडित जी ने आंखें खोली तो क्या देखते हैं कि बाल मोहन दोनों हाथों से खीर खाने में संलग्न हैं। यह देखते ही पंडित जी उच्च स्वर में शोर मचाने लगे, नंद रानी, तेरे इस चंचल बालक ने तो मेरा बना बनाया भोजन खराब और झूठा कर दिया। पंडित जी की यह बात सुनकर यशोदा बोली, पंडित जी, अबोध बालक है, आप दुखी न होवे, यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है। आपकी कृपा से सब कुछ बहुत है। जितना भी चाहे आटा, घी, मक्खन, दूध, चावल आदि ले लीजिए और कन्हैया की झूठी रोटी हमें दे दीजिए, हम खा लेंगे। आप अपने लिए और शुद्ध भोजन बना लेंगे। ब्राह्मण ने दोबारा कच्चा सीधा लेकर चौका इत्यादि पुनः लीपा, कृष्ण के झूठे बर्तन साफ किए और तब लगे भोजन बनाने। लगभग एक घंटे में पुनः भोजन तैयार हो गया तथा पंडित जी ने पूर्ववत थाल परोसकर भगवान भोग निमित्त रखा। तत्पश्चात नेत्र मूंद कर उसी प्रकार भोग लगाने के लिए भगवान से विनय करने लगे। इतने में लीलाधारी श्याम सुंदर फिर आधमके और लगे खीर खाने। जैसे ही पंडित जी ने नेत्र खोले तो फिर भगवान बाल कृष्ण को खीर खाते देख और घबरा कर बोले, अरे यशोदा, यह तेरा बालक बड़ा नटखट है, फिर खाना झूठा कर गया, इसने सब कुछ गुड़-गोबर कर दिया। यह सुनकर माता यशोदा गुस्से में भर आई। आते ही एक तमाचा कृष्ण के कोमल मुख पर लगाती हुई बोली, अरे निगोड़े, तू बड़ा चंचल है, चल तुझे अंदर बंद करती हूँ। इतना कहते हुए बालक को वहाँ से पकड़कर कमरे में ले गई। उसे अंदर कमरे में बंद कर बाहर से दरवाजे पर शंकर कुंडली चढ़ा दी। ब्राह्मण बेचारे को अब तीसरी बार फिर भोजन बनाना पड़ा। यशोदा जी ने सब सामान फिर से पंडित जी को दिया और दीनता से हाथ जोड़कर कहने लगी, महाराज, अबोध बालक है, आप बच्चे के उत्पात को न देखे फिर से भोजन बनाने का कष्ट कर लेंगे। पंडित जी ने फिर से सब काम किया, चौका लीपा, बर्तन परामर्जित साफ किए, चूल्हा चलाया।
दीनता से हाथ जोड़कर कहने लगी, महाराज अबोध बालक है, आप बच्चे के उत्पात को न देखें, फिर से भोजन बनाने का कष्ट कर लेवे। पंडित जी ने फिर से सब काम किया, चौका लीपा, बर्तन परमार्जित साफ किया, चूल्हा जलाया और भोजन तैयार किया। तीसरी बार जब थाल परोसने लगे तब इधर उधर फटे फटे नेत्रों से देखने लगे कि कहीं फिर से वह बालक मेरे भोजन को छू न लिए। इतने में यशोदा जी ने आकर पंडित जी को सांत्वना दी कि आप चिंता न करें, मैंने उसे कमरे में बंद कर दिया है, पंडित जी उसकी बात से निश्चिंत हो जाए। देवयोग से माता यशोदा किसी काम के लिए उस कमरे में गई जहाँ कृष्ण को बंद किया था। बाहर निकल समय उन्हें संकल लगानी भूल गई एवं उन्हें कृष्ण दिखाई भी नहीं दिया था, क्योंकि बाल कृष्ण को एक कोने में दुबका बैठा था। जब तीसरी बार थाल परोसकर पंडित जी ने नेत्र बंद कर पूर्वतः श्रद्धा से भगवान की स्तुति करने लगे, प्रभु आप तो कृपा निधान हैं, यह तीसरी बार मैंने भोजन बनाया है, आप कृपा करें, आपके भोग लगने से ही मेरे मेहनत सफल हो सकती है। आ जाइए भगवान। पंडित जी आंखें बंद किए प्रार्थना कर ही रहे थे कि कृष्ण कन्हैया फिर से पहुँचे और लगे तीसरी बार भोग लगाने। थोड़ी देर बाद पंडित जी ने जब आंखें खोली तो फिर श्याम सुंदर को खीर खाते देखा तो बहुत जोर से चिल्लाए, हाय अनर्थ हो गया, यह चंचल बालक तो आज मुझे भूखों मारेगा। अरे यशोदा, ले अब तेरा बालक किए कराए पर पानी फेर गया है। पंडित जी ने दुख भरे वचनों को सुनकर यशोदा गुस्से से लाल पीली होने लगी और लाठी हाथ में लेकर दौड़ी हुई आई। बालक कृष्ण को लाल आंखें और लाठी दिखाकर बोली, अरे ओ नटखट कन्हैया, तू कितना उद्दंड हट्टी हुआ जा रहा है, जो तूने तीसरी बार भी पंडित जी के भोजन को छू लिया। जब माता यशोदा ने रोष में भरकर बालक मोहन से इस प्रकार कहा तब उस समय कृष्ण मुरारी रुआसी सूरत बनाकर तोतली वाणी से यह मधुर शब्द बोलने लगे, मैया मोही जने दोषी लगावे, बार बार यह मोही बुलावे, हाथ जोड़ कहे प्रभु आयो, खीर खा कर भोजन पायो, तब मैं रहू न सकूँ, उठ जाऊँ यह को राधा भोजन खाऊँ। सुनत गूढ़ मृदु हरि के वेना, खुल गए फिर वे रोए के नैना। हे मैया, अब आप ही पंडित जी से पूछ लीजिए कि वे स्वयं तो मुझे हाथ जोड़कर बुलाते हैं, तब जब मैं नहीं आता तो करबद्ध हो मेरी चिरोरी मित्रता करने लगते हैं और बड़ी श्रद्धा भक्ति से मनाते हैं, बार बार खीर खाने का आग्रह कराते हैं। आपके भय से मैं इनके पास जब नहीं आता तो फिर यह ब्राह्मण देवता पुनः मुझे भोग लगाने के लिए विवश करते हैं। इस पर जब मैं इनकी प्रार्थना स्वीकार कर खीर पूड़ी इत्यादि खाने लगता हूँ और ये प्रत्यक्ष मुझे खाते देखते हैं, तब आपको बुलाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी के मुख से यह वचन सुनकर ब्राह्मण देवता की आंखें खुल गई और अब वे मन ही मन अपनी पर अति लज्जित हुए, अपनी करनी पर अति लज्जित हुए। उन्हें पूर्ण रूप से विश्वास हो गया कि यह निश्चित रूप से बाल रूप में स्वयं ही साक्षात पार ब्रह्म है। अब तो वह दिल से पश्चाताप कर भगवान श्री कृष्ण जी से लगे क्षमा याचना करने। उन्होंने नंद रानी से श्याम सुंदर को लेकर प्यार से अपने अंग में भर लिया और उन पर बलिहारी जाने लगे। तत्पश्चात अपने हाथों से सब चीज़ों को भोग लगाया। जब कृष्ण भगवान जी तृप्त हो गए तब शेष भोजन को ब्राह्मण ने प्रसाद समझकर खाया। ऐसा स्वादिष्ट भोजन पंडित जी ने अपने जीवन
में पहले कभी नहीं खाया था। इस प्रकार वाले रूप भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन एवं कृपा प्रसाद पाकर पंडित जी कृतज्ञ हो गए। परम संत श्री कबीर साहिब जी का कथन है कि किसी वस्तु की खोज करनी हो तो उस वस्तु के ज्ञाता जानने वाले को साथ लेना पड़ता है। अपने मन के विचार अनुसार चलने वाला व्यक्ति कुमार्ग में पड़ जाता है तथा जो मार्ग सुगम होता है भटके जाने से वही पथ दुर्गम हो जाता है। तभी तो कहा है कि पथ प्रदर्शक को साथ लेकर यात्रा करनी चाहिए। यह निम्न दृष्टांत में चित्रित किया गया है कि किस प्रकार एक व्यक्ति भटककर दुखों के जाल में जाकर फंस जाता है तथा अंत में पूर्ण सद्गुरु ही कृपा करके उसे महान दुख से विमुक्त कराते हैं। अगर पहले से ही आत्मदृष्टि रखने वाले पूर्ण संत सद्गुरु से मार्ग पूछकर कदम उठाया जाता तो फिर इस प्रकार के कष्ट न झेलने पड़ते। पूर्व विवरण इस प्रकार एक बार कोई एक व्यक्ति शहर से निकलकर वन की ओर चला गया। उसने सुन रखा था कि एकांत के जीवन में मनुष्य को प्रसन्नता प्राप्त होती है, परंतु इसके गूढ़ रहस्य से वह मनुष्य अपरिचित था। उसने यह भी सुन रखा था कि ऋषि मुनि जंगल में ही आनंद विभोर रहा करते हैं। उन्हें दुनिया की किसी प्रकार की चिंता नहीं रह सताती। खाने पीने की ओर से भी निश्चिंत हुआ करते हैं, क्योंकि फल फूल अथवा कंदमूल जंगलों में सूक्ष्मता से प्राप्त हो जाता है। वृक्ष के पत्ते वह उनकी छाल से कपड़ों का काम लिया जा सकता है। पीने के लिए गिरी कंदराओं से बहते हुए झरनों का मीठा स्वादिष्ट पानी सहज में सुलभ होता है। किसी भी वृक्ष के नीचे घास फूस का झोपड़ा बना दिया और उसमें रहकर एकांतवास का आनंद लिया, परंतु एकांत में रहकर किस कार्य की पूर्ति करनी है, वह कौन सा काम है जिसके लिए नगर या ग्राम छोड़कर वनों में निवास किया जाता है। इस तथ्य से यह व्यक्ति परिचित न था। केवल एकांत के सुखों का ही आंखों का समक्ष चित्र खींच वह उनसे प्रभावित होकर वह दूर जंगल की ओर चल पड़ा। कोसों की यात्रा के निर्जन प्रांत में बहुत दूर निकल चुका था। दुर्भाग्य से उसका गुजर किसी मरुस्थल से हुआ जहाँ कोई कोसों तक वृक्ष देखने को न मिलता था। वह बेचारा भूख प्यास से व्याकुल हो गया, बहुत घबराया। पाप तले गर्म रेत, फिर सिर पर तपता सूर्य, कदम कदम पर धूप की तेजी में उसे मृग तृष्णा का दृश्य दिखाई देने लगा। वास्तव में वहाँ पानी न था। इस भ्रम वह भूल से तथा जल की तीव्र इच्छा से वह आगे की ओर कदम बढ़ाता गया। सिवाय निराशा वह कष्टों के उसे कुछ हस्तगत न हुआ। चलते चलते वह एक स्थान पर पहुंचा जहाँ की भूमि पर घास फूस की हरियाली दृष्टिगत हुई। उस घास में गोखरू के कांटे भरे हुए थे। इन कांटों से उसके पांव छलनी हो गए। त्यों ही करके वह आगे बढ़ा। ले उसे बिच्छू सा वह कान खजूरे देखने में आए। उनसे जान बचाकर आगे को बढ़ गया, परंतु जिस प्रकार की प्रचलित कहावत है, आगे कुआ पीछे खाई, अर्थात आगे वनेले जंतु शेर चीते रीछ आदि दिखाई देने लगे। वह तो अत्यंत भयभीत हो गया। बेचारा करे तो क्या करे, जाए तो कहाँ जाए। जैसे जैसे प्रभु स्मरण करता हुआ अभी कुछ ही दूर गया था, एक स्त्री पर उसकी दृष्टि पड़ी। उसने सोचा यह मनुष्य जाति है, इसकी सहायता से भयानक वन से बाहर जाने की सहायता मिल सकेगी। उसने कुछ धैर्य पर उसकी ओर पाँव उठा ही था कि देखते देखते उसने 3 रूप बना लिए। यह क्या? बेचारा बड़ी असमंजस में जा पड़ा।
वे 3 आकृतियाँ कैसी थी? एक पूरी तरह से काली कलूटी और डरावनी, दूसरे मध्यम श्रेणी की कुरूपता, साथ ही निर्लिप्त, तीसरी खूबसूरत परंतु दिल की कलुषित। वह इन तीनों से सहायता लेने के लिए जिसकी ओर भी जाता वह उसको हड़पने को लपकती। बेचारा डरा और वहाँ से जान बचाकर भागा। पीछे से आवाज़ आई, तू हमसे भागकर कहाँ जा सकता है? तू तो हमारा भोजन है। हम तीनों इस तरह तुझे जैसे भूले भटके पथिकों को मार कर दम चट कर जाती है। तो कहने का यही तात्पर्य है कि गुरुमुख को श्री गुरु महाराज जी हमको 2 घंटे का नाम सिमरन करना बतलाते हैं और हमको भी 2 घंटे नाम का सिमरन करना चाहिए गुरुमुख को।